जय हिंद प्यारे बच्चों। नीट के रिजल्ट में जो दिक्कतें हुई थी उसको लेकर के बार बार सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है। एक पहला केस वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हुआ, दूसरा केस शिवांगी मिश्रा वर्सेस एनटीए एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का हुआ। ठीक, दोनों केस नीट पेपर लीक पे था। दोनों केस को क्लब करके एक साथ सीजीआई के बेंच में 8 जुलाई को भेज दिया गया है। और आज एक केस और सुनवाई हुई। आज एक नहीं, बेसिकली आज 3 केस की सुनवाई हुई है। वो 3 केस कौन से हैं, मैं तीनों केस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आपको पता है एक केस के बारे में एक्चुअली सुनवाई 3 केस की चल रही थी। तीनों केस एक साथ क्लब कर दिए गए थे क्योंकि ये केस ग्रेस मार्क को लेकर के था। और नतीजा भी शायद कुछ लोगों को पता चल गया हो या कुछ लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया हो। नतीजा ये आया है, मैं पहले नतीजा बता देता हूं कि जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था उनको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया गया था उनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है और वो दोबारा एग्जाम देंगे और उनका दोबारा एग्जाम होगा 23 जून को। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं इसमें कि हम केस को जीत गए हैं और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत जश्न आप मना रहे हैं। आप केस जीते नहीं, एक तरीके से समझिए कि आप उन माफियाओं के शिकार हो गए हैं, जो कोचिंग माफिया जो उनके शिकार हो गए हैं, जिन्होंने ये चीजें षड्यंत्र पहले से रची थी कि ग्रेस मार्क हटाओ, नीट का मुद्दा शांत करो। क्योंकि नीट का मुद्दा एक्चुअली ग्रेस मार्क नहीं, नीट पेपर लीक था। नीट पेपर लीक जो आज आप रैंक इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो नीट पेपर लीक था, ना कि ग्रेस मार्क। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अभी देख रहा हूं मैं कुछ लोग सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिए हैं कि ग्रेस मार्क हट गया, हम केस जीत गए सुप्रीम कोर्ट में, हम केस जीत गए। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, ये जो 50,000 का रैंक है ये नीट पेपर लीक का है और हमारी मांग शुरू से नीट पेपर लीक थी, नीट पेपर लीक है और नीट पेपर लीक रहेगी और हम लड़ाई हारने वालों में से नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हमारे सीजीआई हमारी बात सुने और नीट पेपर लीक के मुद्दे को ध्यान से सुने और हमारी बात उस पर उस हिसाब से फैसला दें। आज बात करते हैं कि सीजीआई में आज जो बेंच में आज जो डिवीजन बेंच थी, जो 2 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको डिवीजन बेंच कहा जाता है और वैकेशन बेंच उसको भी कहा जाता है, वहां पे सुनवाई चल रही थी। आज वहां पे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता 2 लोग सुन रहे थे। मैं आपके बारे में सबसे पहले बातें कर लूं, आप पूरा आज का न्यूज पूरा कवर करके दिखाता हूं। पहले केस क्या था, कौन कौन से लोग केस में इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक, पूरा न्यूज सुनिए। देखिए, लंबा हो गया मुझे लग रहा है। देखिए, आज का बेसिकली जो केस था बेटा, केस डिटेल आज जो था अब्दुल्ला मोहम्मद फैज एंड अनदर, मतलब अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और एक केस ये था वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहला केस ये था आज का। दूसरा केस था अलख पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अनदर। ठीक, दूसरा केस नंबर ये था जिसकी केस नंबर ये दे रखा है 360 2024 और इसका कितना दे रखा है 369 2024। ठीक, इससे एक और केस था साथ में जसप्रीत जरीपीती कार्तिक वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स और उसका केस नंबर 366 200 और 2024 था। आज की बेंच की जो सुनवाई चल रही थी उस आज की बेंच में जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता थे। ठीक, आपको सारी चीजें डिटेल में जाननी है तो आप एक चीज देख लीजिए, पूरा आज का डिसीजन क्या था और ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, न्यूज पूरी है ये। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि आज के केस के बारे में सारी डिटेल आपको दे देता हूं और ये भी देख लीजिए कि आज के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए की तरफ से कौन कौन काउंसिल खड़े थे। ठीक है, मैं इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, फिर एक एक बात करके बात करेंगे। ठीक, जो एनटीए की तरफ से 3 सीनियर काउंसिल केस लड़ रहे थे। एक थे उसमें एडवोकेट कन्नू अग्रवाल। ठीक, तो उसमें देखिए एडवोकेट कन्नू अग्रवाल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड अ वैकेशन बेंच comprising Justice Vikramnath and Sandeep Mehta that the decision was taken by the panel constituted by the NTA on the June 12 to allay the fear of the student. Agarwal stated that the panel was of the view that award of compensative mark to 1563 students on the ground of the loss of time resulted skewed situation because the grace mark had to be limited only at the unattended question after the examination all the aspect. The committee concluded that the would be the appropriate recommended that the cancellation of the scorecard of the 1563 student and that they will be informed of their actual marks without grace mark. सुनो ध्यान से, खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं से डेविएट कर दिया गया।
खेल शुरू कहां से हुआ था? खेल की शुरुआत यहां से हुई थी कि हम लोग 7 मई को जब कवर करना शुरू किए थे नीट पेपर लीक के मसले को, तो नीट पेपर लीक के मसले को कवर हमने 7 मई से शुरू किया था, याद होगा आप लोग को, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। अचानक से 3 जून को रिजल्ट आता है। 3 जून को रिजल्ट में क्या होता है, अब पहले चीज ये समझिए, 7 मई से 3 जून तक कुछ लोग जो थे, कुछ साथी थे हमारे जो साथ दे रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। 620 वाले प्लस वाले बच्चे हमारा अपोज कर रहे थे कि आप रीनीट की मांग गलत कर रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग गलत कर रहे हैं। ठीक, फिर अचानक से 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो हो हल्ला मचता है, बवाल होता है कि यहां पे ग्रेस मार्किंग एक नया तरीके का, समझ लीजिए एनटीए की गलती पकड़ में आ गई, गलेबान पकड़ में आ गया एनटीए का हाथ में, और सारे टीचर्स उनके गलेबान को पकड़ के खींच लिए। और एनटीए को यह बात पता थी कि हम इससे कैसे बचेंगे। अब सुनो ध्यान से, एक बात और बताता हूं। एक कल सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हमारे साथी हैं, उन्होंने बोला हमारे घर में 2 चीजें हुई, एक बार हमारे घर में चोरी होती है और एक बार हमारे घर में डकैती होती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, मैं उनकी बातों को कोट कर रहा हूं कि हमारे घर में चोरी होती है और हमारे घर में डकैती होती है। चोरी में जो थोड़े बहुत सामान चले जाएं और डकैती में पूरा लूटपाट लेके चले जाएं। ठीक, कुछ ऐसे ही हमारे केस की बात है। हमारे केस में 2 चीजें हुई हैं, एक चोरी भी हुई है और एक डकैती भी हुई है। चोरी किस रूप में हुई है? चोरी हुई है हमारी ग्रेस मार्किंग के रूप में, और डकैती किस फॉर्म में हुई है? वो नीट पेपर लीक के फॉर्म में हुई है। मसला यह है कि आप चोरी पे हो हल्ला कर रहे हो और आप डकैती के ऊपर बात नहीं कर रहे हो। सारे माफियाज जो लगे हुए हैं लोग इसमें, अब माफियाज उनको बोले या आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से तो माफिया ही बोल रहे हैं जो बेहतर है उनके लिए। कुछ लोग लगे हुए हैं कि कहीं डकैती का नाम आ न जाए इसके अंदर। ठीक, कहीं डकैती का पर्दाफाश ना हो जाए, नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने ना आ जाए। अगर वो हो गया, अगर नीट पेपर लीक का वो मुद्दा सामने आ गया तो एनटीए की औकात खत्म हो जाएगी। जो एनटीए अपने आप को भी बताती है कि हम सारे एग्जाम्स करवाते हैं, खत्म हो जाएगा पेपर लीक के मसले को लेकर के। मसला यहां से शुरू होता है, चोरी को लेकर के बात शुरू हुई और एनटीए जानता था कि इस पे हो हल्ला होगा, हम हटा लेंगे, सब लोग को अपने आप शांत होना पड़ेगा, मीडिया भी चुपचाप अपने आप शांत हो जाएगी। परसों जो कल जो केस की सुनवाई हुई परसों, उसमें भी कोई डिसीजन नहीं आया। ऐसा 8 तारीख को पेपर लीक का मुद्दा टैग कर दिया गया। आज ग्रेस मार्क पूरी तरीके से हटा दिया गया। जस्टिस के कहने से पहले ही एनटीए के काउंसिल ने अपने आप जाके बोल दिया कि हमारी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया गया था वो ग्रेस मार्क हम रिमूव कर देंगे और उनका रिजल्ट दोबारा पब्लिश करेंगे। लेकिन फाइनली डिसाइड यह हुआ है कि उन बच्चों का रिजल्ट रद्द करके दोबारा एग्जाम देने का उनको मौका दिया जाएगा, जो कि 23 जून को होगा। बच्चों, मैं बहुत आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक बात समझो कि ये चोरी और डकैती वाला जो मसला है, चोरी तो हम लोग जीत गए हैं, लेकिन डकैती हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि ये चोरी डकैती के ऊपर क्या कर रहा है, पर्दे डाल दे रहा है। ठीक, जिनको ये डकैती नहीं दिख रही है, पेपर लीक नहीं दिख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप इसको देखने की कोशिश करिए, बड़े फिगर को देखने की कोशिश करिए, जिससे रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। 1563 बच्चों से रैंक इन्फ्लेशन क्या होगा? कुछ लोग बार बार आके यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर आप जो है रीनीट की डिमांड क्यों करते हैं? रीनीट की डिमांड इसलिए करते हैं, तुम आकर के फिर ये बात बोलोगे कि सर रीनीट नहीं होना चाहिए। ये बात और भी लोग बोल रहे थे जिनका 620 नंबर था, 610 नंबर था। जब मैं रिजल्ट से पहले ये वीडियो बनाया करता था, तब भी आकर के मुझे उल्टे पुल्टे शब्द का इस्तेमाल करके लोग मुझे नवाजते थे, गालियां देते थे। ठीक, आज वो सब कहीं ना कहीं एक पीछे लाइन में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि सर हम आपके सपोर्ट में हैं। ठीक, मैं 560 या 550 प्लस वाले बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारा ग्रेस मार्क हटने से हमारे रैंकिंग में सुधार हो जाएगी, 2000 या 1500 रैंक में सुधार हो जाएगा और सुधार होने के बाद तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम 2 पार्टी मत हो, 2 पार्टी में मत हो। मुद्दा नीट पेपर लीक था, नीट पेपर लीक रखो, रीनीट अभी भी मुद्दा बना के रखो। अगर तुम इस ग्रेस मार्क से अगर खुशी सेलिब्रेट कर लिए तो डकैती आपकी छिप जाएगी, चोरी आपकी जीत जाएगी। और नीट पेपर लीक अगर हार गया और खाली ग्रेस मार्क जीत गया तो आप भूल जाओ कि आपको कॉलेज मिलने वाला है। ठीक, मैं सारी न्यूज पूरा कवर करने से बेहतर है कि आपको जो बातें बताई हैं वो आप सुन लीजिए।
टेकिंग द नोट, ये देखिए, द पिटिशनर हु हैड अपीयर्ड नीट यूजी हैज रेज्ड द ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ द कंपनसेटरी मार्क टू 1563 कैंडिडेट यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन फार्मूला वेयर द एग्जामिनेशन सेंटर द कैंडिडेट हु वर नॉट अलाउड who were not allowed 3 hour to 20-minute time admission to them were permitted to take their exam। ठीक, मसला मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा है कि जहां जहां पे ग्रेस मार्क दिए थे, जिस सेंटर पे बहादुरगढ़, कल वहां पे एक न्यूज चैनल गया है ना, उस न्यूज चैनल ने क्या बोला, न्यूज चैनल से जब प्रिंसिपल से बात हो तो प्रिंसिपल ने साफ साफ बोला कि मेरे पास कोई टाइम डिले का कोई टाइम लैग नहीं हुआ है, हमारे यहां कोई टाइम लैग नहीं हुआ है। और जब वही मीडिया जाती है सिटी कोऑर्डिनेटर के पास में, जब पूछती है तो बोले तो टाइम डिले हुआ है। चल क्या रहा है, अरे चल क्या रहा है, उजागर कब करोगे, तुम बटोगे, रीनीट और री रिजल्ट में बटना चाहते हो, ग्रेस मार्क रिमूव करना चाहते हो, खुद पछताओगे एक दिन। अगर ऐसा हुआ तो खुद पछताओगे और रोगे, बता दे रहा हूं इस बात को। तो बटने की कोशिश मत करो, एकजुट हो, रीनीट की मांग करो, पेपर लीक को मुद्दा बनाओ, ग्रेस मार्क को मुद्दा मत बनाओ। ग्रेस मार्क तो खत्म हो गया, अभी भी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। 8 जुलाई को सुनवाई तक अगर तुमने इसको मुद्दा बनाए रखा और मोमेंटम बनाए रखा कि 8 जुलाई के सुनवाई तक न्यूज मीडिया अगर आपको कवर करती रही, तो आप अपने फेवर में रिजल्ट पाएंगे और रीनीट होता हुआ देखेंगे। और अगर आज खुशी सेलिब्रेट कर लिए तो आप ये भूल जाओ कि आपको ये कुछ मिलने वाला है। तो मैं कई दिन से अपडेट नहीं दे रहा था, 1-2 दिन से आपको कोई अपडेट नहीं दे रहा था, इसी वजह से नहीं अपडेट दे रहा था। बहुत दुखी हूं हर चीजों से, ठीक, लेकिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में भी हूं। अगर बातें नहीं हुई, बातें वहां तक नहीं पहुंची, तो चीजें आगे और बढ़ेंगी। ठीक, आवाज तो दबने नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मेरे पीछे चाहे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, क्योंकि ये जब 7 मई से शुरू किया था तो इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया था कि अगर ताली का इच्छा रखता हूं तो गाली भी मुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। ठीक, तो आज मैं अपनी सभा को यहीं समाप्त करूंगा, अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन बस इतना आपसे जरूर डिमांड करूंगा कि रीनीट के लिए यूनाइट होइए और री रिजल्ट और इसका सेलिब्रेशन मत करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।